स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। नई सरकार के गठन के साथ एक्शन में मोदी सरकार, जहां कैबिनेट की पहली बैठक में होगा बहुत बड़ा फैसला। पीएम आवास योजना, ग्रामीण का बजट बढ़ सकता है, 2 करोड़ नए घरों को मिल सकती है हरी झंडी। शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की बैठक और उस बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है। जहां नई सरकार के गठन के साथ ही एक्शन में मोदी सरकार नजर आ रही है। कल जो बैठक हुई थी 11 बजे चाय पर चर्चा, उसमें साफ कहा गया था कि जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद सभी मंत्री अपने अपने काम पर लग जाएंगे। और आज देखा ही जा रहा है कि गठन के ठीक बाद अब मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कैबिनेट की पहली बैठक में बहुत बड़ा फैसला, जहां पीएम आवास योजना, ग्रामीण का बजट बढ़ सकता है, 2 करोड़ नए घरों को मिल सकती है हरी झंडी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, देखा जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में बहुत बड़े फैसलों की बात कही जा रही है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय कैबिनेट की आज पहली बैठक होगी और यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसमें कुछ बड़े फैसले जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जैसा कि अपने सारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को शपथ लेने के बाद से ही काम पे जुटने के लिए कहा था और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो और उनकी पूरी कैबिनेट जो है एक्शन में आ गई है और कुछ बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूरल इंडिया को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ बड़ी घोषणा जो है वो कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीण आवासीय योजना को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ी घोषणा कर सकते हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि मोदी 2.0 के आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों से मांगा था कि आखिरकार जब मोदी 3.0 बनेगा उस वक्त जो है उस वक्त 100 डेज का एजेंडा मांगा था। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मोदी 3.0 के 100 डे के एजेंडे पर काम करेंगे और आखिरकार किस तरह से मोदी सरकार के पहले 100 दिन होंगे इसको लेकर के फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन होगा और इस नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। विकास की नीति को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे थे उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विकास की जो नीति है पिछले 10 साल से जो चलाई जा रही थी उसे आगे बढ़ाया जाएगा और उसे और भी अधिक तेजी जो है वो दी जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है या फिर हम बात करें कि अन्य मोदी सरकार के मंत्री हैं, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त उनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मोदी 3 के कार्यकाल में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के नाम पर भी यहाँ पर कुछ फैसला जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का देश भर में डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के भी चर्चा जो है वो की जाएगी कि आखिरकार किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और अधिक बल जो है वो दिया जाए। तो साफ तौर पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है, माफ कीजिए, कैबिनेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है और आज इसमें कुछ बड़े फैसले जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है, शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कल ही एक बैठक हुई थी 11:30 बजे चाय पर चर्चा, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि जैसे शपथ ग्रहण होगा उसके बाद सीधे सभी मंत्री अपने अपने काम काज पर जुट जाएंगे। जाहिर सी बात है विनीत कि ये कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं, नई योजनाएं लाई जा सकती हैं देश के विकास को लेकर, और क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जहां पर वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की जो बस में हमला हुआ है, जिस तरीके से, क्या सुरक्षा के लिहाज से कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं शाम को होने वाली बैठक में? जी, मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जो है वो इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर सकते हैं। हालांकि जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उस पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा नजर रहता, खासा ध्यान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता जम्मू कश्मीर की स्थिति पर। लेकिन जिस तरह से कल की घटना हुई, आतंकी घटना हुई, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उन्होंने
जो है इस घटना की जानकारी जो है वो डीजीपी से ली है, एलजी से इस घटना के लेकर के चर्चा की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह ने जिस तरह से जानकारी ली है, तो बहुत संभावना है कि इस घटना की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार के अगर एजेंडे की बात करें, अगले 3.0 के एजेंडे की बात करें और उसमें जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां पर शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना ये कि शाम को होने वाली बैठक के दौरान और क्या कुछ निकल कर आता है। मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र की एनडीए सरकार पर कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए निशाना साधा। कांग्रेस ने इंदौर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि बीजेपी का 400 पार का नारा फेल हो गया। पोस्टर में लिखा है कि इस बार बीजेपी ने टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, आरएलडी, अपना दल सहित कई पार्टियों की बैसाखी पर सरकार बनाई है। पार्टी ने इंदौर की टैक्सियों, चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर तंज कसा। पोस्टर में कांग्रेस ने लिखा कि जैसे ही बैसाखी हटी बीजेपी सरकार गिर जाएगी। तो ये देखिए, ये पोस्टर लगाए गए हैं जो लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं, अलग अलग जगहों पर बैसाखी की तरीके से इनको दिखाया गया है और ये भी कहा गया कि जैसे बैसाखी हटी वैसे ही बीजेपी सरकार गिर जाएगी। तो मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र की एनडीए सरकार पर कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए निशाना साधा। कांग्रेस ने इंदौर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि बीजेपी का 400 पार का नारा फेल हो गया। पोस्टर में लिखा कि इस बार बीजेपी ने टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, आरएलडी, अपना दल सहित कई पार्टियों की बैसाखी पर सरकार बनाई है। पार्टी ने इंदौर की टैक्सियों, चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर तंज कसा। पोस्टर में कांग्रेस ने लिखा कि जैसे ही बैसाखी हटी बीजेपी सरकार गिर जाएगी। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मोदी सरकार कल शपथ ग्रहण हो चुका है और आज देख रहे हैं कि कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है, मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इंदौर में इस वक्त पोस्टर वार जारी है। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के रीगल चौराहे पे मौजूद हूं और सबसे पहले रीगल चौराहे की एक तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं कि रीगल चौराहे पर कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाया कि अब की बार बैसाखी सरकार, एक तरफ जेडीयू, दूसरी तरफ टीडीपी। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं। रीगल चौराहे पे मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और रीगल चौराहे पर इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर लगा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है इस वक्त इंदौर के रीगल चौराहे की है। अलग अलग चौराहे पे आज सुबह से कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग गाड़ियों में पोस्टर चिपका रहे हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। लगातार पोस्टर वार जारी है। पहले अक्षय कांति बम से आपने शुरुआत किया, अक्षय कांति बम के बाद नोटा को लेकर प्रचार प्रसार किया और इस बार अब की बार बैसाखी सरकार का पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब की बार 400 पार, मोदी जी की गारंटी, ये तमाम तरह के नारे देती थी। मगर देश की जनता ने करारा चाटा इस संविधान को ख़त्म करने वाली सरकार को दिया है, जो धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है उसको दिया है और 11 दलों की बैसाखी सरकार है। इस सरकार में 11 दल शामिल हैं और ये एनडीए की सरकार बन के रह गई है। तो ये मोदी सरकार भी नहीं है और मोदी की गारंटी भी नहीं है। अब ये एनडीए की सरकार है। 10 वर्ष बाद आज मोदी जी खुद एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं। विगत 10 वर्ष में इन्होंने एनडीए का नाम तक नहीं लिया था, नाम भूल चुके थे। इसी को लेकर आज इंदौर शहर की सड़कों पर हमने इस बार बैसाखी सरकार के बिल्कुल मिथिलेश, रखना चाहेंगे आपको हमारे साथ बीजेपी से पंकज जी जुड़ गए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। हम देख पा रहे हैं कि कल ही प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया और आज कांग्रेस इसका प्रदर्शन कर रही है। इंदौर की सड़कों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि बैसाखी के सहारे सरकार है और जैसे ही बैसाखी हटेगी सरकार गिर जाएगी। पार्टी मतहीनता का शिकार है और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो काम कर रहे हैं, जो वो नहीं करके नई सरकार बनने पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और ये लोकतंत्र में हार की हताशा और निराशा का प्रमाण है। और जिन कांग्रेस के बुद्धिजीवियों को इस बात का ज्ञान और भान नहीं है कि 282 लोग जब बीजेपी के थे सांसद, तब भी मोदी जी की सरकार में एनडीए के सभी गठबंधन के लोग मंत्रिमंडल के हिस्सा थे, तब भी वो एनडीए की सरकार थी। जब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, तब भी उसमें एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल सरकार में हिस्सा थे, वो एनडीए की सरकार थी और एनडीए संजय दल जी के समय से काम कर रहा है जी। कांग्रेस के नेता अभिनव बरोरिया जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आप सुन रहे हैं
कि भाई इनकी हताशा और निराशा है कि सरकार बना नहीं पाए और इसके चलते अब ये पोस्टर वार हो रहा है। अभिनव जी। रेणु जी आवाज आ रही है मेरे को? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। रेणु जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अब शालीनता से, अहंकार से जो लवरेज रहते हैं ये लोग, अब शालीनता से इनको आ जाना चाहिए कि जनता ने पूरे देश में तो जवाब दिया ही, इंदौर की जनता ने जो जवाब दिया है वो भी शायद इनको पता होगा। 2 लाख से ज्यादा नोटा दबा है, ये पूरा देश जानता है। इंदौर की जनता ने नंबर 1 आई है नोटा दबाने के मामले में। तो अगर अरे सर 29 सीटें बीजेपी लेकर चली गई है, अभी आप नोटा पर ही फंसे हैं। अरे मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम अपनी गलती कहीं ना कहीं हमारा मैसेज जनता के बीच में नहीं गया होगा। आप इनसे पूछिए ना, 10 राज्यों में 0 है अंडा, 10 राज्यों में अंडा है भाजपा का। और उत्तर प्रदेश और जहां जहां पे ये राम का नाम का इस्तेमाल करते थे, जनता ने करारा जवाब दिया। अब आप सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत करने की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम जरूर जनता तक नहीं कनेक्ट कर पाए होंगे जी, लेकिन अगर जनता बोल रही है बैसाखियों की सरकार पूरे देश में, तो इंदौर की जनता भी बोल रही है, पूरे देश की जनता के साथ सभी तो बोल रहे हैं। कोई इनकी सरकार है क्या? ये 240 सीटें आई है, बहुमत नहीं है, तो काहे की सरकार है? बैसाखियों की सरकार है। ये बात सही है कि नहीं है? चंद्रबाबू नायडू इनके जवाब ले लेते हैं, जवाब ले ले, चूंकि वक्त की कमी। पंकज जी इनकी पार्टी में है क्या? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार बहुमत की सरकार थी क्या? नरसिम्हा राव जी की सरकार बहुमत की सरकार थी क्या? वो बैसाखियों की सरकार नहीं थी, ये साथियों की सरकार है, एनडीए के साथियों की सरकार। और कांग्रेस यदि इसको बैसाखी कहती है तो देश की जनता ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से लायक ही नहीं समझा कि अब की बार भी कोई ताकत दे देती। 100 सीटें नहीं लेके आ पाए, पूरा कांग्रेस पार्टी का कुंबा जोड़ ले, सहयोगी जुला ले, घमंडिया गठबंधन मिला ले, तो बीजेपी के बराबर नहीं है। 3 चुनाव की सारी सीटें तभी कांग्रेस उसके पार नहीं है। और बीजेपी की बात करते हैं, ये देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ये लोग जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, बैसाखी सरकार बोलकर, ये एक निर्वाचित सरकार का अपमान है। पंकज जी, अभी हाल ही में इंदौर में जो कांग्रेस नेता, उनको हमने सुना कि अभी तक कभी प्रधानमंत्री के मुंह से एनडीए का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब कल शपथ ग्रहण के बाद से बार बार एनडीए का नाम ले रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ बीजेपी की सरकार समझ के आए थे। रेणु जी, कांग्रेस यदि बुद्धिहीनता की शिकार है तो किसका क्या दोष है? मैं उदाहरण दिया कि बीजेपी की 282 सीटें थी तब एनडीए की सरकार थी, 303 सीटें थी तब एनडीए की सरकार थी। एनडीए के साथी लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और सत्या अटल जी के समय से एनडीए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को स्मृति विलोप है, बुद्धिहीनता की शिकार है, मति भ्रम है, कंफ्यूजन। और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने इतना जद्दोजहद करने के बाद, इंडिया अलायंस के बावजूद सत्ता में आ नहीं पाए, इस बात का दुख है या गुस्सा है, नाराजगी है, क्या है? देखिए, हमें तो जनता ने समर्थन दिया है। आप ऊपर से ले लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके नीचे आ जाइए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक। अरे बात तो मध्य प्रदेश की तो मान रहे हैं, कितना मिला? जनता देख रही है। हिमाचल प्रदेश में कितना मिला? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में मिला। तमिलनाडु में कितना मिला? बंगाल में कितना मिला? बंगाल में गठबंधन देखिए रेणु जी, तमिलनाडु में बीजेपी को अंडा मिला, तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान कांग्रेस के 12 सीटें कम हो गई। अरे भाई, कांग्रेस को नहीं मिला, पूरे देश में मिला। समझदार है, देखिए, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। परेशान तो और 400 और 295 रोकना चाहूंगी, प्लीज रुकिए। अभिनव जी, बात है कि इंडिया अलायंस भी तो तमाम दल मिलकर ही गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार थे ना, तो अगर बीजेपी भी गठबंधन के साथ सत्ता में आई तो उसमें दिक्कत क्या है फिर? तो पोस्टर उसी चीज का तो लगा है, बैसाखियों की सरकार। नीतीश कुमार इनकी पार्टी में है क्या? चंद्रबाबू नायडू इनकी पार्टी में है, इनकी सीटें आई हैं क्या? बहुमत मिला है? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है क्या? वक्त की कमी है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। तो इस तरीके से देखिए, हालांकि वार पलटवार का दौर जारी रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और उसके बाद मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और वो जो रुख है वो दिखाई भी दे रहा है कांग्रेस का। और आप ये देखिए, पोस्टरबाज, जिसमें जो ऑटो हैं, जो तमाम जगहों पर पोस्टर चिपकाकर सरकार पर निशाना साधा गया। और खबर भोपाल से, जहां बिजली विभाग कर्मचारियों का प्रदर्शन, संविधान नीति लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। प्रदेश सरकार को 30 जून तक का दिया गया अल्टीमेटम।
संविदा नीति लागू नहीं हुई तो जुलाई में उग्र प्रदर्शन होगा। घोषणा के 11 महीने बाद भी नीति लागू नहीं होने से नाराज हैं कर्मचारी। प्रदेश सरकार ने पंचायत बुलाकर की थी संविदा नीति लागू करने की घोषणा। बड़ी खबर भोपाल से, बिजली विभाग कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन। संविदा नीति लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। प्रदेश सरकार को 30 जून तक का दिया गया अल्टीमेटम। संविदा नीति लागू नहीं हुई तो जुलाई में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये देखिए कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब संविदा नीति 2023 समय पर लागू न करने के चलते जुलाई तक उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। बिजली विभाग कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इनकी मांग है कि जो संविदा नीति है इसे लागू किया जाए और अगर इसे लागू नहीं किया जाता है तो जुलाई में जबरदस्त प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन कर्मचारी मिलकर करेंगे। लगभग होने वाले 11 महीने व्यतीत हो चुके हैं और संविदा नीति मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में लागू नहीं की गई है। इसीलिए आज हम ये टोकन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि 30 जून तक लागू नहीं होती है तो फिर हम जुलाई में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। संविदा नीति जल्द से जल्द जारी की जाए। जो हम संविदा कर्मचारियों को प्रति महीने 2500 से 5000, 10,000 तक का नुकसान हो रहा है वो उसकी भरपाई कौन करेगा? जल्द से जल्द संविदा नीति जारी की जाए। अगर जारी नहीं होती है तो हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में 6000 संविदा कर्मचारियों के साथ भोपाल में धरना डालेंगे और डेरा डालेंगे और मंत्री जी के बंगले पर जाएंगे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।